हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। XUV 700 की पूरी एक सीरीज के ऊपर हम व्लॉग बना रहे हैं। आज वाली जो हमारे पास में गाड़ी है वो है AX5, जो कि बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। पेट्रोल वेरिएंट है, मैनुअल वेरिएंट है। गाड़ी का वॉक अराउंड आप देख चुके हैं। सो आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो है जो फ्रंट इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से उसमें बटन है। इंफोटेनमेंट और DIS हम दोनों के ऊपर एक मिक्स वीडियो बना देते हैं, जिसमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले व्लॉग आप देख चुके हो। थैंक यू सो मच मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए। आप लोगों का प्यार है। खूब सारे सब्सक्राइबर मेरे शोरूम पे आ रहे हैं। ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पर मुझसे मिलने आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम बहुत सारे मुझे लोग कॉल करके भी या मैसेज करके भी सवाल पूछ रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आप सब लोगों की हेल्प कर सकूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और जॉब भी तो करनी है, ठीक है। सो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स का जवाब दूं। और आज हम ये वाला व्लॉग देखते हैं जिसमें इन सब लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं। AX5 की जो फ्रंट में 10.25 की डुअल HD स्क्रीन है, उसमें क्या क्या फंक्शंस है, कौन कौन से बटन है, उसके बारे में हम रैंडम बनाते हैं, क्योंकि पहले वाला व्लॉग आपको देखना पड़ेगा। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं। कोने में यहाँ पे हमारी आ गई डेट के साथ में जो सेल फोन का टावर है, eSIM का टावर है, वो कोने पे डेट। साथ ही के अंदर ये जो स्क्रीन है टच स्क्रीन है। इंटेली कंट्रोलर यहाँ पे नहीं आता, तो हमको डायरेक्ट ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम होम पर आते हैं। होम पे आते हैं, यहाँ लिखा है फन इन XUV 700, फन विथ XUV 700, एंड्रॉयड ऑटो और कमिंग सून। हो सकता है एंड्रॉयड ऑटो के साथ में एप्पल कारप्ले यहाँ पे आ जाए जल्दी। एंड्रॉयड ऑटो पे पूरा का पूरा एक व्लॉग बना हुआ है, वो देखिएगा। फन इन XUV 700 में ये दो चीजें आ रही होती है, ये भी कॉमन है। फिर हम फिर से पीछे आ जाते हैं। फन विथ में फन इन के अंदर रेडियो, म्यूजिक, फोन और नेविगेशन और एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में आ गई। एप्लीकेशन ड्रॉर के बारे में हम बाद में देख लेंगे। ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो उसमें कम ज्यादा आवाज करने के लिए SOS, रोड असिस्टेंस और वैले मोड वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये पुराने वाले मेन्यू की तरह ही है। वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब मैं एप्लीकेशन ड्रॉर में आ रहा हूँ तो इसमें भी सारी चीजें कॉमन है, बस EcoSense करके नहीं आ गई। तो EcoSense में क्या होता है कि आपकी गाड़ी क्या स्पीड में थी, क्या गियर में है, आइडलिंग कितनी देर से है, एक्सेलरेशन, इसके बिहाफ पे पॉइंट्स हैं। आपको एक एको स्कोर मिलता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें, इससे आपकी ड्राइविंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कि एक होता है ना कि मैं बहुत अच्छी तरह इकोनॉमी में ड्राइव कर रहा हूँ, तो बेसिक जितनी भी चीजें वो सारी की सारी यहाँ से आ जाती है। मतलब ये बेसिकली जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना कि आपकी क्या रैंकिंग है, आपको 95% लोगों ने आपका वीडियो देखा पर सब्सक्राइब नहीं करा, ये सारी चीजें आ रही होती है। तो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करो। तो इस तरीके से ये भी आपको पूरा का पूरा एक चार्ट के थ्रू दिखा रहा होता है। सेम टाइम पर जो आपका DIS है, ये भी दिखने में वैसा ही है जैसा उस वाली के अंदर है। स्टीयरिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल सारे मिल गए, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपके पास बटन है। इसके अंदर ये वाला जो है, ये मेन्यू को स्विच करने के लिए देखो, नेक्स्ट। तो इसको करके आप मेन्यू नेक्स्ट पे जाएंगे, उसी तरीके से जैसे कि आप पुराने वाला जो वो वीडियो देखेंगे DIS का, उसमें करते हैं। सेम टाइम ये वाले जो दो बटन है, इससे आप ऊपर और नीचे उसको जा सकते हो, ठीक है। ये जो बटन है ये है एंटर। तो अब आप इसको प्रेस करेंगे और आप इसको प्रेस करते ही ड्राइवर इन्फो देख रहे होंगे। दिख रहा है आपको? तो बेसिकली थार में ये पूरा का पूरा की बैंक आता है, उसी तरीके से है। कोने में जो ये A लिखा हुआ बटन है, A ऑफ, ये है हाइब्रिड, जिसके अंदर आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो इंजन आपका ऑफ होना बंद हो जाएगा। सॉरी, अभी ऑफ था, अभी ऑफ है। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, राइट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इंजन जो ऑन ऑफ करते हैं ना हम, कि रेड लाइट पे हम खड़े हुए, इंजन अपने आप ऑफ हो गया, आपने क्लच प्रेस करा अपने आप ऑन हो गया, उसके लिए बटन है। और उसके अलावा तो सब बेसिक है। क्या नई चीज, हाँ गाइस, मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। तो बेसिकली ना जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट सिमिलर है। जो पैसा एक्स्ट्रा कि यार 5 लाख रुपए में क्या, तो बेसिकली आपको जो 5 लाख रुपए मिल रही है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। होता है ना कि इस वेरिएंट से उस वेरिएंट में 5 लाख ज्यादा दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो आप? बेसिकली टेक्नोलॉजी का पैसा दे रहे हो या प्रीमियमनेस का फील दे रहे हो। तो जो मटेरियल काम में ले रहे हैं, जो चीजें ऐड ऑन हो रही है, सारा पैसा उसी चीज का है।
अगर आप बेस वेरिएंट में, जैसे कई लोग मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप है ना क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं अपन आफ्टर मार्केट, तो गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है खूब सारे लोग इसके बारे में सही बोले गलत बोले, पर मुझे नहीं पसंद कि कंपनी की गाड़ी लेके मैं आफ्टर मार्केट उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई छेड़खानी नहीं चाहता, क्योंकि इस गाड़ी लेटेस्ट वर्जन है, बहुत सारे सेंसर्स, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो होता क्या है कि आप एक छोटी सी चीज लगाते हो और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होने की वजह से आप गाड़ी में कोई फॉल्ट ढूंढ रहे होते हो। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आपको क्रूज कंट्रोल लेना है तो क्रूज कंट्रोल वाला वेरिएंट लो, अगर आप क्रूज कंट्रोल काम में नहीं लेना चाहते मत लो, लोअर वेरिएंट ले लो। तो आई होप मैंने कोशिश करी है कि मैं इस व्लॉग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करी तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा आइए और गाड़ी का एक्सपीरियंस लीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।